ताकत दिखाने का एक इवेंट था। इसको ऑर्गेनाइज सबसे खतरनाक रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने किया था और साथ में कैपिटल की ये फैमिली का नाम भी बड़ा बड़ा लिखा था। होटल के दरवाजे पर लग्जरी कार्स की लाइन लगी थी। इस बार की पार्टी का लेवल पिछली किसी भी पार्टी से बहुत बड़ा था। यहाँ आने जाने वाले अब लोकल बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि वॉल स्ट्रीट के भयंकर अमीर लोग, यूरोप की रॉयल फैमिलीज और देश के टॉप खानदान वाले थे। जब लिन चेन की ब्लैक होंगची L9, जो कि एक नेशनल वीवीआईपी कार थी, रेड कारपेट पर आकर रुकी तो अनगिनत फ्लैश लाइट्स पागलों की तरह चमकने लगी। लिन चेन ने गाड़ी से उतरकर सू वांगचिंग का हाथ थामा। सू वांगचिंग ने आज रात लिन चेन का पर्सनली डिजाइन किया हुआ स्टारी स्काई फ्लोइंग लाइट गाउन पहना था, जो सिस्टम से खरीदा गया एक फ्यूचर मटेरियल था। जब वो चलती थी तो लगता था जैसे उसके गाउन पर गैलेक्सी बह रही हो। उस एक ड्रेस ने वहां मौजूद हॉलीवुड की सारी हीरोइंस और अमीर औरतों की चमक फीकी कर दी थी। ये वही लिन चेन है ना? सुना है इसने 6th जनरेशन का इंजन बनाया है। क्या ये सच है? रॉथस्चाइल्ड और ये फैमिली को गुस्सा दिलाकर यहाँ आया है। देख लेना, आज रात पक्का इसकी आखिरी रात होगी। आसपास से लोगों के फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी, पर लिन चेन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और सीधा सू वांगचिंग को लेकर उस बैंक्वेट हॉल के अंदर चला गया। हॉल के अंदर एकदम राजाओं जैसी सजावट थी, पर हॉल के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा डिस्प्ले स्टेज था, जिस पर एक लाल कपड़ा ढका हुआ था। उसके चारों तरफ असली बंदूकें पकड़े हुए विदेशी बाउंसर्स खड़े थे। वो आज रात की सबसे आखिरी और मेन ऑक्शन आइटम थी। एकदम ठंडी और खतरनाक आवाज साइड से आई। वहां एक चाइनीज ट्रेडिशनल सूट पहने हुए और हाथ में 2 लोहे की गोलियां घुमाते हुए एक मिडिल एज्ड आदमी चला आ रहा था। उसके पीछे गुस्से और नफरत से भरा हुआ ये तिएनलिन था और वही विलियम था जिसे लिन चेन ने थोड़ी देर पहले भगा दिया था। ये मिडिल एज्ड आदमी ये फैमिली का नंबर 2 बॉस था। ये तिएनलिन का चाचा, जिसे सब हंसता हुआ भेड़िया ये जिनतिएन कहते थे। मिस्टर लिन, बहुत नाम सुना है आपका? ये जिनतिएन ने एक नकली मुस्कान के साथ अपने हाथ जोड़े। मैं ये जिनतिएन हूँ। सुना है मेरे इस नालायक भतीजे का जियांग शेंग में आपने बहुत ख्याल रखा है। ख्याल तो नहीं, लिन चेन ने एकदम ठंडी आवाज में कहा, बस उसकी गाड़ी ठीक करवा दी थी और लगे हाथ उसे इंसान बनने की तमीज सिखाती थी। ये तिएनलिन गुस्से से आगे बढ़ने वाला था, पर ये जिनतिएन ने उसे रोक लिया। जवान लड़के, जुबान चलाना आसान होता है, पर कुछ चीजें सिर्फ जुबान चलाने से नहीं बचती। ये जिनतिएन ने उस डिस्प्ले स्टेज की तरफ इशारा किया। आज रात की ऑक्शन मिस्टर विलियम ने स्पेशली तुम्हारे लिए रखी है। उम्मीद है कि तुम्हारा बटुआ भी तुम्हारी इस घमंडी आवाज जितना ही भारी होगा। ये कहकर तीनों ने एक घटिया हंसी हंसी और पलटकर वीआईपी सीट्स की तरफ चले गए। ये लोग क्या करना चाहते हैं? सू वानकिंग को अंदर से कुछ बहुत बुरा होने का एहसास हुआ। वो चाहे जो करें, लिन चेन की आंखें ठंडी पड़ गईं। आज रात वो लोग यहाँ से एक पैसा भी लेकर नहीं जा पाएंगे। डिनर शुरू हुआ। लंबी लंबी और बोरिंग स्पीचेस के बाद आखिरकार सबसे मेन ऑक्शन का टाइम आ ही गया। शुरुआत के कुछ आइटम्स महंगे गहने और पेंटिंग्स थी। भले ही वो बहुत महंगी थी, पर लिन चेन ने किसी पर बोली नहीं लगाई। वो इंतजार कर रहा था उस आखिरी और सबसे मेन आइटम का। आखिरकार विलियम ऑक्शन स्टेज पर चढ़ गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, विलियम के चेहरे पर बदला लेने की खुशी थी और उसकी नजरें सीधा नीचे खड़े लिन चेन पर टिकी थी। आज रात का सबसे आखिरी आइटम देश का एक ऐसा नेशनल ट्रेजर है जो पिछले 100 सालों से विदेश में था। उसने झके से वो लाल कपड़ा हटाया। पूरे हॉल में हैरानी की आवाज गूंज उठी। ग्लास के अंदर एक मिट्टी लगी हुई पर एकदम शानदार और रॉयल दिखने वाली ब्रॉन्ज की ड्रैगन मूर्ति रखी थी। ये समर पैलेस के 12 जानवरों के सिर वाली मूर्तियों में से सबसे राजदार और अब तक गायब रहने वाला ड्रैगन हेड था। ये ब्रॉन्ज का सिर हमारी फैमिली को 100 साल पहले उस बड़ी जंग में जीत के इनाम के रूप में मिला था। विलियम ने जानबूझकर जीत के इनाम शब्द को जोर देकर बोला। यहाँ मौजूद देश के हर एक इंसान के लिए ये एकदम खुली बेइज्जती थी। स्टार्टिंग प्राइस $1 बिलियन। हर नई बोली कम से कम $100 मिलियन बढ़कर लगेगी। विलियम ने तशन और चुनौती भरी नजरों से लिन चेन को देखा। मिस्टर लिन, सुना है आप अपने देश से बहुत प्यार करने वाले बिजनेसमैन हैं। अब वक्त आ गया है अपना प्यार साबित करने का। अगर आप इसको नहीं खरीदेंगे तो कल ये मूर्ति सीधा ब्रिटिश म्यूजियम में भेज दी जाएगी और हमेशा के लिए वहां डिस्प्ले होगी और उसके नीचे लिखा जाएगा ईस्ट को हराने का सबूत। नीचे बैठे देश के सारे बिजनेसमैन गुस्से से उबल पड़े। घटिया लोग, ये तो हमारे मुंह पर थप्पड़ है। पर $1 बिलियन ये बहुत ज्यादा महंगा है। सबकी नजरें घूमकर लिन चेन पर आकर टिक गईं। ये एक मौत का जाल था। अगर खरीदा तो इसका मतलब था कि लुट गए और वेस्टर्न पावर्स को पैसा दे दिया गया। अगर नहीं खरीदा तो अपने नेशनल ट्रेजर की बेइज्जती होते देखना पड़ेगा और सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये जैंतियान बगल से हंसने लगा। लिन चेन, बोली क्यों नहीं लगा रहा? तेरा वो अनलिमिटेड पैसा कहाँ गया? तेरा वो देश प्रेम कहाँ गया? कहीं तू डरपोक तो नहीं निकला? लिन चेन आराम से खड़ा हुआ। उसने अपने सूट के बटन ठीक किए और एकदम शांत नजरों से स्टेज पर खड़े विलियम को देखा। $1 बिलियन
$10 लिन चेन ने अपने हाथ का नंबर प्लेट ऊपर उठाया। मैं $10 बिलियन देता हूँ। पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। $10 बिलियन। यहाँ तक कि विलियम भी हैरान रह गया। वो तो बस लिन चेन से कुछ बिलियन लूटना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये बंदा सीधा प्राइस 10 गुना बढ़ा देगा। लिन चेन, तुम पागल हो गए हो। सु वानचेंग ने उसकी आस्तीन कस के पकड़ ली। ये इन डाकुओं का बिछाया हुआ जाल है। अगर ये पैसा इनको मिल गया तो ये लोग वापस ताकतवर बन जाएंगे। टेंशन मत लो। लिन चेन ने उसके हाथ पर थपथपाया। पैसा देना है या नहीं ये वो लोग डिसाइड नहीं करेंगे। स्टेज पर खड़े विलियम को होश आया और वो खुशी से पागल हो गया। इन $10 बिलियन से न सिर्फ उसकी फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी बल्कि वो भयंकर प्रॉफिट भी कमाएंगे। 10 बिलियन दो मार और सोल्ड। विलियम ने जल्दी से अपना हथौड़ा जमीन पर दे मारा। मिस्टर लिन, प्लीज अभी के अभी पैसे ट्रांसफर कीजिए। हम सिर्फ स्विफ्ट सिस्टम से आने वाला इंस्टेंट ट्रांसफर ही लेंगे। उसने पहले से ही पूरी प्लानिंग कर रखी थी। जैसे ही लिन चेन का पैसा स्विफ्ट सिस्टम में आएगा वो अपनी ताकत का यूज करके उस पैसे को हड़प लेगा। फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का बहाना बनाकर ट्रांजैक्शन फ्रीज कर देगा। आखिर में न वो नेशनल ट्रेजर देगा और ना ही पैसे वापस करेगा। ये उसकी घटिया हरकतों की आखिरी हद थी। लिन चेन ने अपना ब्लैक कार्ड निकाला और पास आए हुए स्टाफ मेंबर को दे दिया। बड़ी स्क्रीन पर ट्रांसफर का पेज खुल गया। जब सब लोग अपनी सांसें रोकर उस भयंकर अमाउंट के ट्रांसफर होने का इंतजार कर रहे थे तभी अचानक बड़ी स्क्रीन छपकी और एकदम खून जैसी लाल हो गई। वार्निंग, ट्रांजैक्शन फेल्ड, एरर कोड 404, आपका बैंक खरीदा जा चुका है। क्या? विलियम की आंखें फटी रह गई। बैंक खरीदा जा चुका है का क्या मतलब है? ये अटलांटिक यूनियन बैंक है। ये हमारी फैमिली का अपना पर्सनल बैंक है। लिन चेन नीचे खड़ा था। उसके दोनों हाथ जेब में थे और उसके चेहरे पर एक बहुत मस्त स्माइल थी। सॉरी मिस्टर विलियम, अभी अभी ऑक्शन शुरू होने से ठीक 1 मिनट पहले मैंने इन्हीं $10 बिलियन का यूज करके यूएस शेयर मार्केट में आपके अटलांटिक यूनियन बैंक को जबरदस्ती पूरी तरह टेक ओवर कर लिया है। जिसका मतलब ये है कि मैं इस वक्त अपने ही पैसे से अपने ही बैंक में ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। एक हाथ से दे रहा हूँ, दूसरे से ले रहा हूँ। और तुम इस पुराने शेयर होल्डर होने के नाते अकाउंट्स में गड़बड़ी और लोगों के पैसे चुराने के जुर्म में फंस चुके हो। लिन चेन ने एक चुटकी बजाई। बैंक्वेट हॉल का दरवाजा जोर से खुला। इंटरपोल की यूनिफॉर्म पहने हुए पुलिस वाले अंदर भागते हुए आए। सबसे आगे वाले पुलिस ऑफिसर ने एक लाल रंग का वारंट ऊपर उठाया। विलियम रॉथस्चाइल्ड, तुम पर शेयर मार्केट मैनिपुलेट करने, मनी लॉन्ड्रिंग और कमर्शियल फ्रॉड का चार्ज है। तुम अरेस्ट हो चुके हो। क्या? ये नामुमकिन है। मैं रॉथस्चाइल्ड हूँ। मेरे पास स्पेशल पावर है। मिस्टर ये, मुझे बचाइए। मिस्टर ये। उसने ये ज़ेंतियान की तरफ देखा, पर इस वक्त तक ये ज़ेंतियान का चेहरा गुस्से और डर से पीला पड़ चुका था। वो अपनी कुर्सी पर ऐसे बैठा था कि हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि लाल रंग की लेजर लाइट्स सीधा उसके माथे पर लॉक हो चुकी हैं। वो अंधेरे में छुपे हुए शैडो लीजन के स्नाइपर्स थे। ले जाओ इसे। लिन चेन ने हाथ हिलाया। विलियम को किसी मरे हुए कुत्ते की तरह वहां से घसीटकर बाहर ले जाया गया और वो ब्रॉन्ज का सिर वहीं स्टेज पर रह गया। लिन चेन स्टेज पर चढ़ गया। उसने एक हाथ से उस भारी ब्रॉन्ज मूर्ति को उठा लिया। जीत का इनाम। लिन चेन ने नीचे बैठे उन हैरान विदेशी अमीर लोगों को देखा और उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी। याद रखना, आज के बाद से शिकार और शिकारी की जगह बदल चुकी है। जो चीजें हमारी हैं मैं उन्हें एक एक करके वापस लाऊंगा, चाहे उसके लिए खरीदना पड़े या छीनना पड़े। बहुत बढ़िया। नीचे पब्लिक से ऐसी तालियां और चीखें निकल कर आई जैसे कोई तूफान आ गया हो। देश के अनगिनत बिजनेसमैन की आंखों में आंसू आ गए। इस एक पल में पिछले 100 सालों का दबा हुआ गुस्सा और बेइज्जती पूरी तरह से बाहर निकल गई। सु वांगचिंग स्टेज पर खड़े उस चमकते हुए मर्द को देख रही थी। उसकी आंखों में पागलपन वाला प्यार था। ये उसका मर्द था जो अकेला पूरी दुनिया से लड़ रहा था और जीत भी रहा था। पर जब पूरा हॉल खुशी से झूम रहा था तभी लिन चेन के दिमाग में सिस्टम की एक ऐसी आवाज आई जो पहले कभी नहीं आई थी। डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट ने पुरानी कैपिटल को तोड़ने का